सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, तब केवल परब्रह्म था। उसी परब्रह्म से त्रिदेव प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का कार्य मिला। उन्होंने जीव, प्रकृति, देव, दानव सबकी रचना की। ज्ञान उन्हें अपार मिला। चारों वेद उनके चार मुखों से प्रकट हुए। लेकिन जहां ज्ञान होता है, वहां अहंकार का बीज भी चुपचाप पनपने लगता है। धीरे धीरे ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं सृष्टि करता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं। समय बीतता गया। ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आने लगा कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं। एक दिन देव सभा में उन्होंने यह कह दिया, मैं ही सर्वोच्च हूं। विष्णु पालन करते हैं क्योंकि मैंने उन्हें बनाया। शिव संहार करते हैं क्योंकि मैंने उन्हें जन्म दिया। यह केवल घमंड नहीं था, यह असत्य और अधर्म था। शिव और विष्णु मौन रहे क्योंकि वे जानते थे, अहंकार अपने आप ही विनाश को बुलाता है। ब्रह्मा जी का अहंकार इतना बढ़ गया कि उनके शरीर से एक पांचवां मुख प्रकट हुआ। यह मुख ज्ञान का नहीं था, यह मुख था घमंड का, असत्य का, स्वयं को ईश्वर मान लेने का। उसी मुख से उन्होंने शिव का अपमान किया। भगवान शिव सदैव शांत रहते हैं, पर जब धर्म की मर्यादा टूटती है तो उनका मौन भी टूटता है। शिव ने क्रोध नहीं किया, उन्होंने न्याय किया। उन्होंने अपने नाखून से एक शक्ति को जन्म दिया। वह शक्ति न देव थी, न दानव, वह थी काल। शिव के नाखून से जो प्रकट हुआ वह भयानक था। आंखें, अग्नि समान केश, बिखरे हुए मुख, रौद्र हाथों में शस्त्र। शिव ने कहा, तुम काल भैरव हो, तुम समय भी हो और न्याय भी। जहां अहंकार होगा, तुम वहां प्रकट होंगे। इसी क्षण काल भैरव का जन्म हुआ। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के उस पांचवें मुख को काट दिया जिससे असत्य बोला गया था। यह हत्या नहीं थी, यह था अहंकार का अंत, अधर्म का नाश, सत्य की स्थापना। शास्त्र कहते हैं, ब्राह्मण का वध महापाप है। भले ही वह दंड धर्म के लिए था, पर कर्म का नियम अटल है। काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। कटे हुए सिर की खोपड़ी उनके हाथ से चिपक गई। यही कपाल उनका सबसे बड़ा बोझ बन गया। मुक्ति के लिए काल भैरव ने तीनों लोकों की यात्रा की। स्वर्ग में देव डर गए, पाताल में दानव कांप उठे, पृथ्वी पर मनुष्य भयभीत हो गए। लेकिन कपाल नहीं गिरा। काल भैरव भिक्षा मांगते रहे। उन्होंने भूख सही, अपमान सहा। यही कारण है कि उन्हें भिक्षाटन करने वाला देव भी कहा जाता है। काशी, जहां काल भी झुकता है, अंततः वे पहुंचे काशी। जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में कदम रखा, कपाल अपने आप गिर गया। शिव प्रकट हुए और बोले,